शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। संगत जी, अभी आजकल अपने सत्संग शेयर कर रही हूँ। बहुत बेहतरीन सत्संग है। काफ़ी दिनों से गुरुजी की महिमा, गुरुजी का मंत्र जाप, अमृत वेला लिख रही थी, तो गुरुजी ही बार बार शायद संगत के थ्रू मुझे कहलवा रहे हैं कि अब तुम अपने भी सत्संग दोबारा शेयर करो, क्योंकि मैं अपने सत्संग दरबार में गुरुजी के जहाँ सत्संग होते थे, जहाँ भी हमारी सेवा होती थी, वहाँ शेयर करती थी। यूट्यूब पे थोड़े कम शेयर करती थी, पर अभी संगत कह रही हैं कि जो आप लिखते हो, ग्रुप में भेजते हो, वो अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करो। तो मैं आपको भी 2-3 सत्संग जितने भी इस 10-15 मिनट में एक ऑडियो में आ जाएंगे, मैं आपको सुनाती हूँ। ये लास्ट ही मेरे बर्थडे का सत्संग है। मेरे बर्थडे से पहले 25 फरवरी को लास्ट ईयर सुबह जब हमने अमृत वेला रखा, पहला अमृत वेला हमने स्टार्ट किया था 25 फरवरी को। उसके बाद हमने अमृत वेले की लड़ी चलाई थी हर संडे की, और रोज़ाना अमृत वेले में करने लगी थी। तो उस दिन हमारे घर बहुत सारी संगतें रात को ही आ गई थी, और हम पाव भाजी और बहुत तरह का लंगर प्रसाद तैयार कर रहे थे। सब अपने अपने भाव से, गुड़गांव से आ गए थे। मनोचा अंकल आंटी, रितु आंटी और उनके अंकल, बहुत सारी संगत आई थी। तो एक दिन पहले ही 24 तारीख को रात को मुझे 12 बजने में भी टाइम था मेरा बर्थडे शुरू होने में। तो मैं गुरुजी से कह रही थी, गुरुजी कोई अच्छा सा गिफ्ट दो ना मुझे मेरे बर्थडे का। मुझे तो बस ब्लेसिंग चाहिए होती है, किसी की भी ब्लेसिंग, किसी का शुभ काम हो गया हो, मुझे न्यूज़ मिल जाए, गुड न्यूज़ मिल जाए, मेरे लिए बहुत बड़ा गिफ्ट होता है। और कल सुबह आपका अमृत वेला भी हम स्टार्ट करने लगे हैं। तो संगत जी, 11:15 या 11:30 का रात का समय था। मेरे को फ़ोन आता है एक आंटी का। वह आंटी, मुझे नहीं पता, मैं सबके नंबर भी ज़्यादातर सेव नहीं करती हूँ। अभी मैंने यूट्यूब के ग्रुप बनाने शुरू किए हैं, और उसमें भी मैंने नाम नहीं सेव किए हुए, सिर्फ संगत करके, संगत 1 2 3 करके नंबर सेव कर रखे हैं। कोई बहुत ही रेयर होते हैं जो मुझे रेगुलर मैसेज करते हैं, तो मैं उनके नंबर सेव कर लेती हूँ। तो मुझे 1-1.5 महीना पहले ना एक कॉल आई थी एक आंटी की। उन्होंने बोला कि उनकी बेटी की ना शादी है, और उनकी बेटी की शादी है शायद 3 या 4 मार्च की, शिवरात्रि वाले दिन की ऐसी शादी है। और उनके हस्बैंड की डेथ हो चुकी है 2 साल पहले, और उनके पास जितना भी पैसा था ना, वो उनके हस्बैंड ने दिल्ली में कहीं पे प्रॉपर्टी खरीदी थी और वहाँ पे लगा दिया था। पता नहीं करनाल की थी या पटियाला की संगत थी, मुझे अब पूरी तरह याद नहीं है। तो वो जो दिल्ली में उनकी प्रॉपर्टी थी ना, वो बिक नहीं रही है, और उसी को बेच के हम बेटी की शादी कर सकते हैं। जॉइंट फैमिली में रहते हैं, ताया चाचा उसके बहुत अच्छे हैं लड़की के, पर फिर भी हम चाहते हैं कि हम जो पैसा उसके पापा ने छोड़ा है उससे ही हम उसकी शादी करें। तो मैंने कहा, आंटी आप गुरुजी से अपना डायरेक्ट कनेक्शन करो, जैसे मैं सबको बताती हूँ। अमृत वेला करने का उन्हें तरीका बताया। मंत्र जाप कीजिए 1 घंटे 9 मिनट का सुबह, और वो जल प्रसाद पीजिए, और गुरुजी को अरदास कीजिए, और गुरुजी आपकी ज़रूर सुनेंगे पुकार। गुरुजी के साथ अपना कनेक्शन बनाइए, डायरेक्ट कनेक्शन बनाइए। गुरुजी क्या करेंगे कि जो आपकी प्रॉपर्टी है वो भी बिक जाएगी, देखना। तो फिर उसी के बीच में, 1 महीने के बीच में, उनके मुझे 3-4 बार फ़ोन आ गए। फिर उनका मुझे लास्ट फ़ोन आया था 13 फरवरी या 14 फरवरी को, कि आंटी देखो, अब तो 1 महीना भी नहीं रह गया, कैसे होगा, हमारी तो बेटी की शादी नहीं हो सकती है। मैं तो जगह भी बुक कर चुकी हूँ, और जगह बुक कर हमने उसको चेक दे दिया है, पर हमने उसे कहा है कि तू ना अभी कैश मत करियो, इसको ना चेक ले ले तू। तो मुझे 19 लाख रुपया कम से कम चाहिए। मेरे को 19 लाख का मेरा बजट है शादी का। मैंने कहा, आंटी देखो, प्रॉपर्टी बिक जाएगी, ठीक है, नहीं बिकेगी तो गुरु महाराज कैसे ना कैसे करके, या तो ससुराल वालों के थॉट में डाल देंगे, या कैसे भी करके आपका अरेंजमेंट हो जाएगा, पर आप गुरुजी से अपना कनेक्शन लूज़ मत होने दो। तो मुझे कहने लगी, आप अरदास करो। मैंने कहा, आंटी मैं अरदास नहीं कर सकती, मुझे कोई हुक्म नहीं अरदास करने का।
हाँ, हम ऐसे सामूहिक जाप जब भी हम करते हैं कि जिन बच्चियों की शादियों में विलम्ब हो रहा है या फिर किसी को कैंसर है, तो उनके लिए गुरुजी मंत्र जाप करवाते हैं। पर्टिकुलर मैं किसी एक बंदे के लिए जाप नहीं कर सकती। मैं तो अपनी बेटियों के लिए भी नहीं करती हूँ, उन्हें भी कहती हूँ खुद अपने लिए अपने रास्ते खुद खोलो। तुम्हारे जो रास्ते बंद है ना, वो तुम्हें खुद ही खोलने पड़ेंगे। हम कितनी देर तक उनके साथ में चल सकते हैं? हम आपके साथ कब तक चलेंगे ना? एक बार अरदास कर देंगे, दो के लिए कर देंगे, फिर तो हम ही नहीं गुरुजी बन जाएंगे। गुरुजी ने ऐसा कोई हुक्म नहीं दिया हुआ कि कोई भी मीडिएटर बीच में आ सके। तो मैंने आंटी को बोला, आंटी मैं अपने कर्म नहीं बढ़ाना चाहती हूँ, बड़ी मुश्किल में अपने कर्म कटवा रही हूँ। मैं एक सिर्फ छोटा सा जरिया हूँ, छोटी सी सेवादार हूँ, जो गुरुजी के बारे में आपको बता सकती हूँ। वहाँ उसके बाद आपकी और गुरुजी की यात्रा स्टार्ट है। तो आंटी को बताया तो वह अमृत वेला कर, पहले उन्होंने अमृत वेला नहीं किया था। तो जब संगत जी जब अपने ऊपर पड़ती है ना, जब हम किसी को मना कर देते हैं तो उसे उस समय बुरा बहुत लगता है कि इसने मुझे मना कर दिया, मैं अब तुम्हारे लिए अरदास नहीं कर सकती हूँ। मुझे भी बहुत बुरा लगता है, क्योंकि मुझे जब किसी चीज़ का हुक्म ही नहीं है। मैं एक स्कूल में, मेरे को एक प्रिंसिपल ने अपने स्कूल में मुझे एक छोटी सी टीचर रखा हुआ है। मेरे को उस टीचर को अपने प्रिंसिपल के उस स्कूल वालों के हुक्म मानने हैं ना, तभी तो वो मुझे नौकरी पे रखा है उन्होंने, तभी तो मुझे जॉब दे रखी है ये कि सेवा करो, ऐसे करो, वैसे संगत को बताओ। अगर मैं उनका कहना ही नहीं मानूंगी तो वो तो मुझे सेवा छीन लेंगे मुझसे, ले लेंगे ना मुझसे सेवा वापस। तो मुझे पता है संगत को थोड़ा बुरा लगता है, लेकिन खैर मैंने उन्हें मना कर दिया। और फिर उन्होंने, पहले तो संगत ये सोचती है कि हम ना करें, हमें ना बैठना पड़े, सुबह हमें अपनी नींद ना खराब करनी पड़े, हमें ना बैठना पड़े जाप में। आंटी को कह देते हैं या किसी और अंकल को कह देते हैं जो बड़े ब्लेस हैं, वो कर देंगे। ऐसे नहीं होता संगत जी, आप मीडिएटर मत ढूंढिए अपने लिए। तो फिर उन्होंने उसी दिन से जाप करना शुरू किया। तो उसके बाद एक बार उन्हें दिल्ली से कोई कॉल आई, तो उनके जेठ जी गए वहाँ पर कि प्रॉपर्टी देखने के लिए किसी ने बुलाया। तो उन्हें थोड़ी उम्मीद जागी। फिर उनका मुझे फ़ोन आया था 19 तारीख को, 19 फरवरी को, कि शायद हमारा काम हो जाए। तो मैंने उन्हें कहा, आंटी आप ना, कहती मेरे ना जेठ और देवर दोनों गए हुए हैं, अब वो 2-3 दिन ना दिल्ली में ही रहेंगे, और जब तक मतलब बिक नहीं जाएगी ना वो आएंगे नहीं, वो सोच रहे हम बेच के ही आएंगे। आप बताओ मैं ऐसा क्या करूं? तब मैंने आंटी को बोला, आंटी आप ना ऐसा कीजिए, जब तक आपके देवर और जेठ वापस नहीं आ जाते ना, आप मंत्र जाप ना अपने फ़ोन में बंद मत होने देना। आप चलाना, फिर आपकी बेटी चलाए, फिर आपकी जेठानी चलाए, आपकी मदर इन लॉ चलाए, कोई भी बारी बारी से चलाता रहे। कहने लगी सोएंगे कैसे? मैंने कहा सोते समय भी ना ड्यूटी बांध लो कि जैसे 2 घंटे आपने चलाया, 2 घंटे बाद बेटी चला ले, कॉन्टिन्यूस चलाना, उसे बंद मत करना जब तक आपके देवर और जेठ वो गुड न्यूज़ लेकर वापस ना आ जाए। इतना कह करना मैं भूल गई, क्योंकि बहुत सारे फ़ोन और मैसेजेस आते हैं तो दिमाग से निकल जाती है बात। मैं अपने कामों में बिजी हो गई। मैंने सोचा मेरी सेवा ख़त्म, मैंने उन्हें बता दिया, अब वो अपनी सेवा शुरू करेंगी, अपने उनके जाप हैं, गुरुजी अपने आप उन्हें ब्लेस करेंगे। उसके बाद संगत जी जब 24 तारीख को 11:30 बजे उनका मुझे कॉल आया, मेरी खुशी का तो ठिकाना ही नहीं। अनंतम शुक्राना मेरे मालिक का। कपकपाती आवाज़ में वो आंटी मुझे कहती हैं, आंटी आपको याद है मैंने आपको फ़ोन किया था? और आप लोग बिलीव करेंगे संगत जी, मैंने उन आंटी का नंबर भी सेव नहीं किया हुआ था, क्योंकि मैं किसी को दोबारा पूछती भी नहीं हूँ कि तुम्हारा ये काम हुआ या नहीं हुआ, क्योंकि गुरुजी ने कह रखा है तेरी सेवा बस वहीं तक है, आगे गुरुजी और उनकी यात्रा शुरू हो जाती है। तो गुरुजी लख लख शुक्राना उस आंटी ने जो मुझे बताया, मेरे बर्थडे का गिफ्ट दिया। आंटी कहती हैं कि बुलबुल आंटी, मेरे देवर और जेठ वहीं बैठे हुए थे और मेरा मंत्र जाप कॉन्टिन्यूस चल रहा था, ना मैं सोई और ना हमने गुरुजी को सोने दिया। जैसे कि आपने कहा था कि हम जब गुरुजी का जाप निरंतर करते हैं और मन से करते हैं, भाव से करते हैं, लगातार करते हैं, तो गुरुजी को हमें दे ही देते हैं। गुरुजी सोचते हैं, तरस आ जाता है उनको कि अब गुरुजी बच्चियों को तो वैसे ही बहुत प्यार करते हैं, बेटियां तो उनकी बहुत प्यारी होती हैं। तो गुरुजी ने तो लीला रचनी थी ना, कि उनको जोड़ना था अपने से, उनको मंत्र जाप से ज़िंदगी भर के लिए जोड़ना था। उनकी बेटी को दिखानी थी ये महिमा, लीला रचानी थी। उनके घर में कोई नहीं मानता था गुरुजी को, ना उनके देवर ना जेठ। आज उनके घर में इतने शुक्राने, इतने सत्संग होते हैं, इतना गुरुजी की महिमा है, इतने बड़े बड़े स्वरूप हर कमरे में लगा दिए उन्होंने।
तो ये तो गुरु जी की लीला है ना, कैसे किस वक्त आता है, किस तरीके से, किस भाव से, कौन से सत्संग के जरिए वो अपनी संगत को जोड़ने की जद्दोजहद में लग जाते हैं। आंटी कहती हैं कि हमारी वो प्रॉपर्टी बिक गई आंटी, और आपको पता है कि हमने जो चेक दिया था उस फार्म हाउस वाले को, हमने वहाँ पे पैसे भी जमा करा दिए, और जितने पैसे हमें चाहिए थे 19 लाख रुपए, हमारी प्रॉपर्टी 19.5 लाख में बिकी। कमाल कर दिया गुरुजी ने। और वो आंटी कहती है कि अब मैं अपनी बेटी की शादी अच्छे से करूँगी, और मेरे भाई, 2 भाई हैं, मेरे दोनों भाइयों ने उसको एक्सेंट गाड़ी भी गिफ्ट कर रहे हैं। वो कितनी कृपा, कितनी कृपा। मैं इतनी इमोशनल हो जाती हूँ ना ऐसे जब सत्संग शेयर करती हूँ ना। मैं इसीलिए सत्संग नहीं शेयर करती संगत जी, मुझे पता नहीं क्या हो जाता है, मेरे अंदर से ना एक हुक सी उठती है, ऐसे मेरे सामने गुरुजी आए, मैं उन्हें गले से लगा लूँ बस, अभी अभी उनके चरण पकड़ लूँ, चूम लूँ उनके चरणों को। मेरे गुरु की महिमा इतनी अपरंपार, इतना ब्लेस करते हैं सबको, इतना ब्लेस करते हैं, और उनकी ब्लेसिंग्स का 1% हिस्सा मुझे भी मिलता है। जब शुक्राना करके वो संगत कहती है कि गुरु जी से इस मंत्र जाप के बारे में आपने हमें बताया, तो मैं उन्हें यही कहती हूँ कि आई एम नथिंग, मैं कुछ नहीं हूँ, मैं तो एक छोटी सी सेवादार हूँ। गुरु जी ने मुझे इस सेवा में लगा रखा है। मैंने कहा आंटी अब आप अपनी बेटी की शादी करो, आज मेरा बर्थडे शुरू होने वाला है, आपने मुझे बहुत अच्छा गिफ्ट दे दिया। शुक्राना किया गुरु जी का, और मैं नाच रही थी उस दिन, डांस कर रही थी, कि थी डांस करने वाली बात ना, कि इतना प्यारा गिफ्ट दिया मुझे गुरु जी ने, इतनी बड़ी ब्लेसिंग दे दी। उस बच्ची की शादी उसकी मम्मी उसके पापा के पैसों से कर रही है, जिसके फादर ने तिल तिल करके उसके लिए पैसे जोड़े थे। क्या मतलब कि वो तो एहसास में नहीं बता सकती, बस मेरे पास तो शब्द ही खत्म हो जाते हैं संगत जी, सच में गुरु जी, मैं नहीं बोल सकती आगे मैं। फिर उसके बाद उस आंटी ने बस यही बताया, बाद में कुछ टाइम तक वो बात करती रही, मैंने ही थोड़ा बात करना कम कर दिया था, कि बहुत सब मानने लगे हैं। शुक्राना किया उन्होंने बड़े मंदिर जाकर, और उनकी बेटी बहुत 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 खुश है। ऐसे ही गुरुजी सबकी बेटियों को खुश रखना। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी जी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। संगत जी अभी आजकल अपने सत्संग शेयर कर रही हूँ, बहुत बेहतरीन सत्संग है। काफ़ी दिनों से गुरुजी की महिमा, गुरुजी का मंत्र जाप, अमृत वेला लिख रही थी।